कहने लगे देखो हम लोग ऋषि कश्यप की संतान है। कश्यप के संतान आप भी हैं, हम भी हैं और असुर भी हैं। एक थी दिति और एक थी आदिति। इन्हीं दोनों से असुर और मनुष्य देव यही सब संतान वहीं से शुरू है। तो दिति कहने लगे मैं ऋषि कश्यप की संतान हूं और अमृत प्राप्ति के लिए हमने बहुत भारी उद्योग किया था। इसी अमृत के लिए हमें आपस में झगड़ा हो रहा कि पहले मैं पीऊं कि पहले मैं पीऊं। तुम निष्पक्ष यह अमृत कलश लो और हमें बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान कहें देखो जो विद्वान होते हैं वो कभी भी स्त्रियों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए तुम भी मुझ पर भरोसा तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। असुरों ने मोहिनी भगवान की जब न्याय उचित वाणी को सुनी, मधुर वाणी को, तो कहने लगे कि हे देवी तुम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करती हो, तो अब ये अमृत भी बंटवारा तुम ही निष्पक्ष करो। बोले ठीक है। बोले देवता एक तरफ बैठ जाओ और एक तरफ दे, लेकिन बैठने से पहले देखो ये अमृत है तो इसका पान करने के लिए पहले स्वच्छ हो जाओ, जाओ स्नान करके आओ और पंक्तिबद्ध बैठ करके तब जाकर के इसको पान करो। बैठ गए, पंक्तिबद्ध बैठ करके भगवान नाचते हुए मोहिनी भगवान दैत्यों का मन मोहित कर लेते और देवताओं का अमृत पिलाते थे। उसी समय दैत्यों में एक था सर्वभानु नाम का दैत्य। वो देखा कि ये तो अमृत वहां पिला रहे हैं, हम लोग को नाच गाना में यही खाली मोह रहे हैं, तो ये जा करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवता का रूप बना करके बैठ गए। अमृत पिलाते पिलाते ये भी अमृत पान कर लिया। और जब सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि इन पर पड़ी तो ये लोग बोले कि रे रे ये देवता नहीं है। अब जब हल्ला हुआ वहां से वो भागने लगा। उसी समय मोहिनी भगवान विष्णु अपना नारायण चक्र निकाले और सुदर्शन से उसके दो भाग कर दिए, गला अलग धड़ अलग, सर धड़ दोनों अलग अलग। लेकिन अमृत पान कर लेने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। सूर्य चंद्रमा इनका भेद खोले थे, इसीलिए इनका साल में अमावस्या और पूर्णिमा को यही ग्रहण करते हैं राहु और केतु। राहु इनको ग्रहण करते हैं। ग्रहण का मतलब खा लेना नहीं, ग्रहण मतलब होता है जैसे ये हैं सूर्य, ये हैं राहु, ये आकर के ऐसे पर्दा दे दिए, वही हुआ ग्रहण। आगे चल के ब्रह्मा जी ने पहले 7 ग्रह 7 दिन यही थे, आगे चल के ग्रहों में इनका सम्मिलित करना पड़ा। तो ये ग्रह हुए कौन? राहु और केतु। उसके बाद जब देवता अमृत पी करके समृद्ध हो गए तो महाभारी देवासुर संग्राम हुआ। देवता तो अमृत पी लिए थे, इनका कोई क्षति हो नहीं रहा था। इतने में राजा बलि को मूर्छित कर दिए, वज्र से प्रहार कर इंद्र ने। अब यहां जब मूर्छित हुआ उसी समय दैत्य लोग राजा बलि के मृत शरीर को उठाए और गुरु शुक्राचार्य के पास लेकर चले। उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी विद्या से पुनः राजा बलि को जीवित किए। अब जब ये जीवित हुए तो शुक्राचार्य जी जैसे ही कहते उसी हिसाब से चलते अपना। राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव मृत संजीवनी विद्या
से पुनर्जीवित होकर दैत्यराज बलि ने क्या किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, बलि जब जीवित हुआ तो तन मन धन से गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगा और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरुदेव शुक्राचार्य ने विश्वजीत यज्ञ आरंभ करा। यज्ञ में सोने से मढ़ा हुआ दिव्य रथ निकला, दिव्य घोड़े, अक्षय तरकस और धनुष। प्रहलाद जी ने बलि को ना कभी मुरझाने वाली पुष्प प्रदान किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन कराया। राजा बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। मक्खन कल है नहीं रे, रख दिया इधर जब संपन्न हो गए राजा बलि तो इंद्र की अमरावती पर चढ़ाई कर दी। अपने दिव्य शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर देवता सब कांप उठे और दैत्यराज के तेज को देखा तो वहां से भाग पड़े। अब भागे भागे जब वहां से गए, जहां तहां छिप गए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ करे और 100 अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ। इनकी ख्याति 10 दिशाओं में फैल गई। उसी समय देव माता अदिति भगवान का ध्यान की करने लगी, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र का राज्य पुनः उन्हें मिल जाए। जब कश्यप ऋषि से कही तो कश्यप ऋषि कहें कि देखो देवी, आप पयोव्रत की विधि संपन्न कीजिए और उसी से ही जब नारायण प्रसन्न होंगे तो आपको आपके पुत्र का राज्य दिलाने के लिए कुछ उपाय करेंगे। बोले ठीक है। कहने लगे देखो, फागुन मास में शुक्ल पक्ष की पंडित जी थोड़ा टाइम के लिए नीचे जा, मैं मात्र दुग्ध पान कर 12 दिन